हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे टॉपिक इज इशू ऑफ शेयर फोर फीचर कर रहे हैं। उसमें ये छोटे क्वेश्चंस हैं। छोटे क्वेश्चंस ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, इसलिए इनको ध्यान से देखें हमेशा, और इस वीडियो को अंत तक देखें, ध्यान से देखें। हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। जब भी कभी छोटे क्वेश्चंस करने होते हैं, क्वेश्चन की बेसिक इन्फॉर्मेशन अपन नोट कर लेते हैं एक तरफ। जैसे अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 95, इसमें कह रहा है 2000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, 20% प्रीमियम, 20% प्रीमियम पे शेयर इशू कर रहे हैं अपन। 2000 शेयर हैं, अलॉटमेंट पे ₹4 ड्यू है, नहीं आए। फर्स्ट कॉल पे ₹3 ड्यू है, नहीं आए। फाइनल कॉल के डोर पे कॉल नहीं की अभी तक। जब कुछ भी नहीं कहता है तो प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट में इंक्लूड मान के चलते हैं। और ये कह रहा है 1500 शेयर री इशू किए, फुल्ली पेड ₹7 पर शेयर, फुल्ली पेड री इशू किए, ₹7 में दिए हैं उनको। तो अब इसमें अपन सबसे पहले फोर फीचर की एंट्री करेंगे। फोर फीचर पे अपने को ये मालूम करना पड़ेगा कि कितने पैसे आए। इसने अलॉटमेंट बता दिया, फर्स्ट कॉल बता दिया, फाइनल कॉल बता दिया, एप्लीकेशन का अमाउंट नहीं बताया, क्योंकि एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव हो गया इसके ऊपर, तो एप्लीकेशन का अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए अपन ये एक छोटा सा टेबल बनाएंगे, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। फाइनल कॉल के 2+0 हो गया, फर्स्ट कॉल के 3+0 हो गया। अलॉटमेंट में प्रीमियम इंक्लूड होता है, 20% प्रीमियम है, 10 का 20% ₹2। तो अलॉटमेंट का जो अमाउंट है ₹4, ये 2+2 हो गया आपके पास में। फिर अपन देखते हैं 3, 2, 5, 2, ₹7 हो गए यहाँ तक। इट मीन्स एप्लीकेशन मनी इज ₹3 रिसीव्ड। जो एप्लीकेशन मनी है वो ₹3 हो गया और वो रिसीव हो गई अपने पास में। इस तरह से अपने एप्लीकेशन मनी कैलकुलेट किए। 10 - 7 = ₹3 रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। अब अपने को अपने इसके ऊपर अब फोर फीचर की एंट्री आसानी से कर सकते हैं। अपने कहाँ तक कॉल किए? फर्स्ट कॉल तक कॉल किए। फर्स्ट कॉल तक 3, 2, 5, 3, ₹8, ₹8 कॉल किए, तो कैपिटल डेबिट होगी ₹8 से। शेयर कैपिटल डेबिट 2000 × 8। SPR के पैसे अलॉटमेंट में इंक्लूड माने जाते हैं अगर क्वेश्चन नहीं कहता है तो अलॉटमेंट में 2+2, इसका मतलब अलॉटमेंट के पैसे नहीं आए तो आपको SPR के पैसे भी नहीं आए, तो SPR भी रिवर्स करेंगे। 2000 × 2 4000। अब पैसे कौन से नहीं आए? अलॉटमेंट ₹4, ₹4 × 2000, फर्स्ट कॉल ₹3 × 2000, और आए कौन से पैसे? फाइनल कॉल अपन ने नहीं किया कॉल, इसलिए यहाँ पे रिवर्स नहीं करेंगे फाइनल कॉल को। फाइनल कॉल नहीं किए इसलिए रिवर्स नहीं करेंगे, ध्यान रखने की बात है ये। फर्स्ट शेयर फोर फीचर कितने पैसे आ गए? ये एप्लीकेशन मनी आई है, ₹3 अपने को रिसीव्ड हुए हैं ये, तो ये ₹3 के हिसाब से 2000 शेयर पे 6000 पर रिसीव हो गए। ये अपने शेयर फोर फीचर की एंट्री हो गई। फिर री इशू के लिए कह रहा है 1500 शेयर री इशू किए, फुल्ली पेड ₹7 पर शेयर। फुल्ली पेड मतलब ₹10 का, ₹10 का शेयर ₹7 में दिए, ₹3 डिस्काउंट हो गए आपके पास में। तो अपन ने क्या किया? बैंक अकाउंट डेबिट ₹7, 1500 × 7, ₹3 का डिस्काउंट हो गया आपके पास में, 1500 × 3 4500। फुल्ली पेड करके दिए 1500 × 10 ₹15000। अब अपन देखेंगे कि कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा। यहाँ पे ये कह रहा है आपके पास में शेयर फोर फीचर का अमाउंट है ₹3 पर शेयर। यहाँ पे आसानी से पर शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं, इसलिए अपने पर शेयर का बता रहा हूँ। ₹3 पर शेयर आपके शेयर फोर फीचर में ट्रांसफ़र किया आपने, और री इश्यू के टाइम पे आपने डिस्काउंट दिया ₹3 पर शेयर, तो ₹3 ही मैक्सिमम डिस्काउंट है और ₹3 आपने डिस्काउंट दे दिया, इसलिए कोई भी अमाउंट नहीं बचा टू ट्रांसफ़र कैपिटल रिजर्व। मैक्सिमम जितना डिस्काउंट पॉसिबल होता है उतना डिस्काउंट दे दिया, इसलिए कैपिटल रिजर्व का कोई बैलेंस नहीं बचता है इन रेफरेंस टू 1500 शेयर। हाँ, 500 शेयर का ₹3 के हिसाब से बैलेंस ₹1500 आपके उसमें बच जाएगा। 500 शेयर का ₹3 पर शेयर के हिसाब से बैलेंस फोर फीचर शेयर में बचा रहेगा। जब कभी फ्यूचर में 500 शेयर री इशू करेंगे तब उसमें काम लेंगे उसको, इसलिए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। यहाँ पे जो बैलेंस है वो शेयर फोर फीचर में कंटिन्यू रहेगा और बैलेंस शीट में उसको दिखाएंगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कहता है अपने को कि 1200 शेयर है ₹100 वाले, ₹30 प्रीमियम पे इशू किए हैं। एप्लीकेशन मनी ₹50 रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी ₹50 रिसीव्ड एंड फर्स्ट कॉल ड्यू है ₹10। री इशू किए 500 शेयर री इशू किए, फुल्ली पेड ₹105 में री इशू किए। अपन री इशू किए 500 शेयर। अब यहाँ पे जब प्रीमियम के बारे में क्वेश्चन साइलेंट रहता है तो अपन ये मान के चलते हैं कि अलॉटमेंट मनी का जो अमाउंट है उसमें प्रीमियम इंक्लूड होता है। अलॉटमेंट मनी में जो पैसे आते हैं उसमें प्रीमियम इंक्लूड होता है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन के ₹50 मैंने लिख लिए, अलॉटमेंट में ₹50 जो उसमें ₹30 प्रीमियम के शामिल है। 100 का 30% ₹30 होंगे, तो यहाँ पे अलॉटमेंट का बाइफर्केशन होगा, ₹20 कैपिटल एंड ₹30 प्रीमियम। यह भी रिसीव्ड हो गया अपने को, और फर्स्ट कॉल के ₹10 ड्यू है, ये पैसे नहीं आए। ये दो तो अपने को रिसीव्ड हो गए और ये नहीं आया आपके पास में।
ये दो अपने को पैसे मिल गए। अब अपन फोर फीचर की एंट्री करते हैं। अपने कितने पैसे मांगे, 80 रुपीज़। कार्ड अप कितने हो गए, 80 रुपीज़ हो गए। इसके हिसाब से कार्ड अप नहीं करेंगे, कार्ड अप अपन ये छोटी सी टेबल बना लेंगे, उससे पता चलेगा कितना कार्ड अप किया। तो 1200 शेयर को 80 रुपीज़ से कार्ड अप किया, शेयर कैपिटल डेबिट 1200 इंटू 80। अब यहाँ पे SPR अलॉटमेंट में इंक्लूडेड है और अलॉटमेंट मनी रिसीव हो गई, तो SPR भी रिसीव हो गया, SPR को रिवर्स नहीं करेंगे। अलॉटमेंट पे SPR इंक्लूड है, SPR अपने को मिल गया, अपने को सिक्योरिटी प्रीमियम, तो अब उसको रिवर्स नहीं करेंगे, फॉरगॉट कर देंगे, उसको इग्नोर कर देंगे अपन उसको, इसलिए SPR को रिवर्स नहीं किया। शेयर फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं आए थे अपने पास में, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तो आ गए, फर्स्ट कॉल के नहीं आए थे, फर्स्ट कॉल को रिवर्स कर दिया 1200 शेयर इंटू 10। और पैसे आए कौन से अपने पास में, 50 और 20। इस प्रीमियम को छोड़ देंगे, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। यहाँ जो पैसा आएगा शेयर फॉरफीचर में वो एक्सक्लूडिंग प्रीमियम आएगा, तो 50 रुपये 70 रुपये, 1200 इंटू 70, 84,000। इस तरह से फॉरफीचर की एंट्री हो जाएगी। फिर री इशू कर रहे हैं, 500 शेयर 105 रुपये में दे रहे हैं, 100 रुपये का शेयर है, 105 रुपये में दे रहे हैं, इसका मतलब 5 रुपये प्रीमियम पे दे रहे हैं। कैपिटल डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट होगा 500 इंटू 105, 500 इंटू 105। कैपिटल में डेबिट होगा 500 इंटू 100 और SPR में होगा 500 इंटू 5, 5 रुपये SPR में दे चले जाएंगे। इस तरह से रीइश्यू की एंट्री हो जाएगी। अब अपन ने प्रीमियम के रीइश्यू किया है, तो जो प्रोपोर्शनेट अमाउंट रहेगा शेयर फॉरफीचर में वो पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, क्योंकि कोई डिस्काउंट नहीं दिया। तो प्रोपोर्शनेट अमाउंट कितना आएगा आपको, यहाँ पे 70 रुपीज़ पर शेयर है, यहाँ पे आसानी से अपन पर शेयर कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए पर शेयर कैलकुलेट करें। 70 रुपीज़ पर शेयर आपके पास में शेयर फॉरफीचर का बैलेंस है। 500 शेयर रीइश्यू किए हैं, तो 500 इंटू 70, 35,000 जो है कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। कोई डिस्काउंट नहीं दिया, इसलिए पूरा का पूरा प्रोपोर्शनेट अमाउंट चला जाएगा। बाकी जो बचेगा आपके पास में 1200 शेयर है, 500 शेयर का ही आपने किया, बाकी 700 शेयर का जो बचेगा पैसा वो इसमें शेयर फॉरफीचर अकाउंट में पेंडिंग रह जाएगा। इस तरह से 96। अब आया क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 में ये कह रहा है कि 500 ऑफ 10 रुपीज़ शेयर, जो 500 शेयर है 10 रुपये वाले, जो 1 रुपये प्रीमियम पे इश्यू किया था अपन ने, 500 शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, 10 रुपये वाले हैं, 1 रुपये प्रीमियम पे किया था। कार्ड ऑफ ₹8 इंक्लूडिंग SPR सिक्योरिटी प्रीमियम, आपने 8 रुपये मांगे इंक्लूडिंग SPR, साफ साफ कह दिया प्रीमियम सहित 8 रुपये मांगे। अगर ये साफ नहीं कहता तो 8 रुपये पूरा कैपिटल का पार्ट मान के चलते। अब यहाँ पे क्या हुआ, 7 रुपये आपने कैपिटल के मांगे और 1 रुपये प्रीमियम का मांगा। इसका मतलब क्या हुआ, 7 रुपये तो आपने 7 + 1, इसका मतलब हो गया 7 रुपये तो आपने कैपिटल के मांगे और 1 रुपये प्रीमियम का मांगा। अब ये कह रहा पेड 6 रुपीज़ इंक्लूडिंग प्रीमियम, 6 रुपये का पेमेंट आएगा इंक्लूडिंग प्रीमियम, इसका मतलब 5 रुपये कैपिटल के आए और 1 रुपये प्रीमियम का आ गया। इसका क्या मतलब हुआ, 5 रुपये + 1 रुपया। तो यह 5 रुपये और 1 रुपये, जब 1 रुपये प्रीमियम का आ गया तो उसको छोड़ देंगे, कुछ भी काम नहीं करना 1 रुपये का। प्रीमियम का पैसा जब आ जाता है तो इग्नोर कर देते हैं। तो अपन ये मान के चलेंगे 7 रुपीज़ कार्ड अप एंड 5 रुपीज़ पेड, 7 रुपये मांगे और 5 रुपये आ गए आपके पास। अब शेयर फॉरफीचर की एंट्री करेंगे। शेयर कैपिटल डेबिट 500 इंटू 7, 500 इंटू 7, जितने आपने पैसे मांगे अगेंस्ट कैपिटल। पैसा कौन सा नहीं आया आपके पास में, 7 रुपये मांगे थे, 5 रुपये आ गए, 2 रुपये नहीं आए आपके पास में। अब इसने कोई कॉल्स का नहीं बताया कि अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल है, तो अपन यहाँ लिख दिया 2 कॉल्स इन एरियर, 500 इंटू 2। 7 रुपये मांगे थे आपने कैपिटल के, 5 रुपये आ गए, इसका मतलब 2 रुपये नहीं आए, 2 रुपये नहीं आए, 2 इंटू 500, 1000 रुपये कॉल्स इन एरियर हो गया। और पैसे आए कितने, 5 रुपये पर शेयर, तो 500 इंटू 5 शेयर फॉरफीचर का बैलेंस चला जाएगा 2500 रुपये। यस, अब आप रीइश्यू 400 शेयर, रीइश्यू 400 शेयर एंड 800 ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ये कह रहा है कि 400 शेयर रीइश्यू किए हैं और इस तरह से रीइश्यू किए हैं कि 800 रुपये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने हैं आपको। 400 शेयर रीइश्यू कर रहे हैं, रीइश्यू की एंट्री कर देते हैं, बैंक अकाउंट DR, शेयर फॉरफीचर अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल, अमाउंट अपन बाद में लिखेंगे। अब शेयर फॉरफीचर की एंट्री, कैपिटल रिजर्व की एंट्री करते हैं। शेयर फॉरफीचर अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व 800 रुपये। ये कह रहा है 800 रुपये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने हैं, 800 रुपये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। अब अपन ये मालूम करेंगे कि प्रोपोर्शनेट अमाउंट कितना यूज कर सकते हैं अपन। जो शेयर इशू कर रहे हैं 400 शेयर, उनके लिए प्रोपोर्शनेट कितना अमाउंट यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे अपन ने देखा पर शेयर 5 रुपये है, तो 400 शेयर पे 5 रुपये के हिसाब से 2000 रुपये को आप री इशू के टाइम पे यूटिलाइज कर सकते हैं। 4 रुपये के हिसाब से, 5 रुपये के हिसाब से 400 शेयर के ऊपर 2000 रुपये आप री इशू के टाइम पे मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं।
ठीक है। डिस्काउंट देने के बाद जो बचता है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। इसने पहले कैपिटल रिजर्व का अमाउंट बता दिया तो अपने कैपिटल रिजर्व लेस कर दिया 800 रुपये, बाकी बचे 1200 रुपये। इसका मतलब रीइश्यू के टाइम पर आपने 1200 रुपये का डिस्काउंट दिया है, तो 1200 रुपये अपने डिस्काउंट में लिख दिए और बचा हुआ पैसा बैंक में लिख दिया। तो शेयर फॉरफीचर में अमाउंट आ गया 1200 रुपये और बैंक का अमाउंट आ गया बचा हुआ 2800 रुपये, क्योंकि ये फुल्ली पेड इशू करके दे रहे हैं। 400 शेयर जो दे रहे हैं अपन, ये फुल्ली पेड 10 रुपये का शेयर मान के कर रहे इशू, फुल्ली पेड करके दे रहे हैं अपन 400 शेयर है, 10 रुपये वाला शेयर है, तो फुल्ली पेड करके दे रहे हैं अपन, इसलिए ये आपके पास 1200 शेयर फॉरफिट में चला जाएगा, 2800 बैंक का फिगर आ जाएगा। अगर पर शेयर मालूम करना हो तो आपने 1200 का डिस्काउंट दिया 400 शेयर पे, 1200 डिवाइडेड बाई 400, 3 रुपये पर शेयर डिस्काउंट हो गया। कैश कितना मिला 2800 अपॉन 400, 7 रुपये पर शेयर। तो बैंक का अमाउंट हो गया 7 रुपये और डिस्काउंट हो गया 3 रुपये। यूँ कह सकते हैं कि फुल्ली पेड शेयर इशूड एट द रेट ऑफ 7 रुपीज़ पर शेयर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में 99 के कह रहा है 400 शेयर 25 रुपये वाले इशू किए, जिसमें 20 रुपये कॉल्ड अप किया आपने। ड्यू अलॉटमेंट मनी 10 रुपये है, अलॉटमेंट मनी 10 रुपये, जिसमें एसपीआर के 5 रुपये इंक्लूड है, नहीं दिए, ड्यू रह गई, और फर्स्ट कॉल के 6 रुपये ड्यू रह गए। इसने कहा 20 रुपये कॉल्ड अप है। 20 रुपये कॉल्ड अप जो है वो कैपिटल का पार्ट है, इंक्लूडिंग एसपीआर नहीं है, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है उसमें इंक्लूड, सिर्फ कैपिटल का पार्ट है 20 रुपये। इसलिए अपने को ध्यान से ये टेबल बनानी पड़ेगी। इसमें ये कह रहा अलॉटमेंट में 10 रुपये मांगे, जिसमें 5 रुपये प्रीमियम के हैं, तो अलॉटमेंट पे 5 + 5 हो गया। फर्स्ट कॉल पे 6 रुपये मांगे तो 6 + 0 हो गया आपके पास में। अब यह कॉल्ड अप 20 रुपये है, इसका मतलब 20 + 5 20 + 5 हो जाएगा, 20 रुपये कैपिटल के और 5 रुपये प्रीमियम के। तो यह हो गया अपने पास टोटल जो होगा अपने पास में 20 + 5 होगा। अब बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, एप्लीकेशन रुपीज़ 9 रुपीज़ पर शेयर। ध्यान से समझे इस बात को। यहाँ पे ये कह रहा है कि 400 शेयर 25 रुपये वाले हैं, कॉल्ड अप 20 रुपये। कॉल्ड अप और पेड अप जो होता है अदरवाइज सिर्फ कैपिटल का पार्ट होता है, जब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देवे सिर्फ कैपिटल का पार्ट होता है। तो ये जो 20 रुपये हैं ये कैपिटल के पैसे मांगे आपने 20 रुपये, अगर कोई प्रीमियम है तो इसके अलावा है। अब अपने को आगे इन्फॉर्मेशन देता है कि अलॉटमेंट पे 10 रुपये मांगे, जिसमें 5 रुपये प्रीमियम शामिल है, इसका मतलब 5 रुपये कैपिटल के हैं और 5 रुपये प्रीमियम के। तो अब ये बात क्लियर होगी कि ये जो शेयर इशू किया हुआ है ये प्रीमियम पे इशू किया हुआ है, 20 रुपये कैपिटल के और 5 रुपये प्रीमियम के। कॉल्ड अप का पार्ट है, 20 रुपये कैपिटल के मांगे और 5 रुपये प्रीमियम के मांगे। तो अपने अलॉटमेंट में कर दिया 5 + 5, फर्स्ट कॉल पे 6 रुपये कर दिए। अब जो बैलेंसिंग फिगर रहेगा आपके पास में वो एप्लीकेशन मनी का रहेगा 9 रुपीज़। अब अपन फॉरफीचर की एंट्री करते हैं। 20 रुपये मांगे आपने, शेयर कैपिटल डेबिट 20 × 400 8000 रुपये। एसपीआर के पैसे 5 रुपये पर शेयर है, 400 शेयर के ऊपर 2000 रुपये, 400 × 5, ये एसपीआर के पैसे आ गए। अलॉटमेंट में कितना पैसा नहीं है 10 रुपये, 10 × 4000 4000 रुपये। फर्स्ट कॉल पे कितनी आएंगे 6 रुपये × 400 2400 रुपये। और पैसे आए कौन से, एप्लीकेशन मनी के 9 रुपये आए अपने पास में, तो 9 × 400 3600 रुपये आपके पास में एप्लीकेशन के आ गए। ये फॉरफीचर की एंट्री होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट एंट्री है, ट्रिकी एंट्री है एक तरह से। ये रीइश्यू के लिए कह रहा है 300 शेयर रीइश्यू किए, 20 कॉल्ड अप एट 16 रुपये में दिए, 20 रुपये कॉल्ड अप करके 16 रुपये में दिए, 4 रुपये का डिस्काउंट हो गया। 16 रुपये से 300 शेयर का अमाउंट आ जाएगा 4800, बैंक अकाउंट DR 4800। शेयर फॉरफीचर में 4 रुपये का डिस्काउंट दिया तो 300 × 4 1200 रुपये। टू शेयर कैपिटल में कितने जाएंगे, 300 शेयर दिए, 20 कॉल्ड अप 6000 रुपये। इस तरह से इशू की एंट्री हो गई। अब शेयर फॉरफीचर का अपन करते हैं कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने की। अब यहाँ पे देखते हैं फॉरफीचर में कितना आया आपने, 9 रुपीज़ पर शेयर है आपके पास में। फॉरफीचर का अमाउंट कितना रहेगा आपके पास में 9 × 400, 9 रुपीज़ पर शेयर है। यहाँ पे पर शेयर अपना आसानी से मिल रहा है, अवेलेबल हो रहा है, इसलिए पर शेयर कर रहे हैं। 9 रुपीज़ पर शेयर है। आपने डिस्काउंट कितना दिया रीइश्यू के टाइम पर, आपने 5 रुपये पर शेयर कितना दिया डिस्काउंट, 4 रुपये पर शेयर, 4 रुपये पर शेयर डिस्काउंट दिया। 9 रुपये में से 4 रुपये आपने डिस्काउंट दे दिया तो 5 रुपये आपके पास में पर शेयर बैलेंस बच गया। तो 5 रुपये के हिसाब से 300 शेयर का 1500 रुपये आपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया। यह क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से समझना, एक बार दोबारा समझना आपको। ये जो कह रहा है 20 रुपये कॉल्ड अप है, 20 रुपये कॉल्ड अप का मतलब हो गया 20 रुपये कैपिटल के प्लस 5 रुपीज़ प्रीमियम के, 20 + 5 रुपये मांगे आपने। अलॉटमेंट पे जो 10 रुपये मांगे उसमें 5 रुपये कैपिटल के और 5 रुपये प्रीमियम के, फर्स्ट कॉल पे 6 रुपये कैपिटल के हैं। इस तरह से आपने जो मांगे हैं वो जो
मांगे हैं वो 20+5 मांगे हैं। बैलेंसिंग फिगर जो रहेगा एप्लीकेशन मनी का रहेगा 9 रुपीज़ पर शेयर अगेंस्ट कैपिटल। एप्लीकेशन मनी हमेशा आ जाती है, इसलिए ये क्वेश्चन कभी भी नहीं होता है कि एप्लीकेशन मनी ड्यू है। तो 9 रुपये आ गए अपने पास में, इसको बेसिस मानते हुए अपन ने आगे की सारी एंट्रियाँ की है। आशा करता हूँ आपको ये चारों क्वेश्चन से समझ में आ गए होंगे। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू।